सारी चलती है, सारी चलती है, पॉकेट में रखते हो पर्स, सारी चलती है, आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। मैं कहता हूँ अगर इस भाई के अंदर वाकई इंसानियत होगी ना तो तुम अपने चैनल पे चलाना कि इस रमेश विधोड़ को चुनाव नहीं लड़ानी चाहिए बीजेपी, और जूते मार के निकालो पार्टी से, उसे कोई देखता नहीं। क्या फैलाते अब तुम आगे ये फैला भाई, ये देखो पत्रकार अपने प्यार भी बढ़ाना है यहाँ पे, ये अपनी गाजियाबाद अपनी पेंट तुम क्या जानते हो? अरे इनसे बेहतरीन पत्रकार नहीं है, स्टील मीडिया तो एक नंबर चोर है, पता नहीं, और दूसरी क्या पता नहीं। तुम तो यही बोलते हो आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, पॉकेट में पर्स रखते हो, ये इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछते। बारे में खुद पत्रकार हूँ और मैं वहाँ ये जानता हूँ कि इन जैसे 365 फर्जी आदमी बाहर क्या पत्रकार को तो उससे तो कोई देखता नहीं भाई, बात है। मैं तो साले जूतों सामान्य चाहिए था उसे, और अभी भी उसे विधायक के टिकट से लड़वा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी चल रही है, योगी की सरकार है बिहार, अब योगी की सरकार कराओगे क्यों ना? तो समाजवादी 10 साल हो गए, दूसरी बार योगी की सरकार आई है, कैसा होता है? होता नहीं है, कैसा होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं होता? बीजेपी यहाँ जो भी, पहली बात तो मुख्यमंत्री ने चेहरे क्लियर नहीं करा कि यह मुख्यमंत्री किसा बनाएंगे। एक शर्त में बीजेपी यहाँ आ सकती है, अगर वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई भी उनका अगर मुख्यमंत्री चेहरा बनाते हो तो बीजेपी आ सकती है, वरना तो आने का मतलब नहीं है। 27 साल से तो आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। लेकिन सर पढ़े लिखे राज्य में बीजेपी चाहिए नहीं किसी को भी, हिस्ट्री उठा के देख लो। पूरा इंडिया अनपढ़ है इसके अलावा? नहीं, जो पढ़े लिखे स्टेट दिल्ली को छोड़ के अनपढ़ है पूरे। नहीं, केरल में जाके देख लो, है बीजेपी, आज तक नहीं आई है, आजादी के बाद से आज तक नहीं आई वहाँ। यूपी अनपढ़ है? हाँ बिल्कुल है, आदेश ज्यादा। अच्छा, आदेश ज्यादा। लोगों को रोजगार चाहिए नहीं, लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। बताओ महाराष्ट्र से बाहर नहीं, महाराष्ट्र अनपढ़ है? अभी तो धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हम। सर महाराष्ट्र जो है वो अनपढ़ है? अनपढ़ नहीं है वो, ये कोई मैटर नहीं, अनपढ़ नहीं है। लेकिन तुम ये देख लेना, बीजेपी दिल्ली में नहीं आनी, लिख लो। बीजेपी तो 100% दिखी, ये भी कह रहे हैं 100 का हम तो 200% कर लो, इनके कैंसिल थोड़े हो रहा। एक बंदा थोड़े बाहर के आके यहाँ कहने लगे, दिल्ली वालों से पूछो सवाल, बाहर वालों से नहीं। मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ सर, सुनिए। 3 बार से आ चुकी है और चौथी बार आएगी, लिख लो। दिल्ली में क्या लग रहा है आपको इस बार? दिल्ली में मैं सीधे साफ शब्द में एक बात कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो है मुद्दा जो है वो ये है कि भाई अभी जो भ्रष्टाचार हुआ किसको लेकर हुआ? शराब को लेकर। मैं बेशक यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार ना होता तो सरकार इस तरीके से मुंह दिखा के पीछे नहीं जाती। शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी जो है उठाने वाली है। उठाने वाली हो तो उठा रही है बहुत टाइम से, आज ही थोड़ी उठा रही है। नहीं, अब जो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, अब चुनाव में 1 महीना भी नहीं बचा है। घोटाला तुम जो मर्जी किसी पे भी थोप दो, घोटाला आगे सबूत उसके दो क्यों? केजरीवाल जेल रहेगी। अरे जेल तो तुम्हें भी डलवा दूंगा मैं, क्या बात कर रहे हो तुम यार? अगर केजरीवाल मैं तुम्हें डलवा दूं जेल, अभी तो केजरीवाल ने सिक्योरिटी, जेल डलवाने कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो ये साबित नहीं कर पाया घोटाला, केजरीवाल जमानत ऐसी मिल जाएगी ना? ये बताओ तुम, बेल पे है। अरे तो बेल कैसे दे देगी जब उन पर घोटाला, फिर बेल नहीं मिलेगी उन्हें? घोटाला साबित नहीं हुआ अभी तक, तो ये साबित नहीं कर पाए वहाँ। ऐसे तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा कुछ भी। एक के साथ एक फ्री कैसे दे दी है बताइए? भाई 2 फ्री हो गई थी, एक के साथ 2 फ्री हो गई यार। एक के साथ एक फ्री का मैटर तुम छोड़ दो, छोड़ दे सर, क्यों छोड़ दो? एक के साथ एक उनने फ्री करी, लोगों ने पी क्यों? मैं तो ये चाहता हूँ जो पी, लोग ना पीते उसकी सारी बोतलें फिक के जाती, पब्लिक को चाहिए जब तो ऐसे भी छोड़ दो। मैं पीता नहीं, लेकिन आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर मेरे को मिलेगी ही नहीं, मेरे को हुड़क हो रही है लेकिन मेरे को मिलेगी ही नहीं, तो मैं कैसे पी लूंगा? अब जब मेरे को हुड़क हो रही है, मिल रही है, मैं तो ये चाह रहा हूँ तो शराब बंद हो जानी चाहिए, बैन हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं करिए? बैन करे। अरे तो वो तो हमारी पार्टी गलती है ना। बीजेपी कम से कम भी 27 साल बीजेपी, बल्कि मेरे ख्याल ज्यादा हो गए होंगे गुजरात के अंदर, और गुजरात में बैन है शराब। मेरे साथ बात है, केजरीवाल आना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ की जितनी 4, 5, 6 महिला जितनी भी आई हैं, गांधी हॉस्पिटल में सबका इलाज हुआ पथरी का मुफ्त फ्री में। और हमारे यहाँ यूपी में उन्नाव जिला है, नवाबगंज में, सॉरी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरी बहन का इलाज हुआ था, मेरे परिवार में बहन का इलाज हुआ, वहाँ पे उन्होंने लिया था 51,000 इलाज के पथरी के, और यहाँ 5-6 महिलाओं को मैंने करवाया इलाज गांधी में। यानी अस्पताल में सुविधा दिल्ली में अच्छी मिल रही है। सुधा नंबर है कि मेरा भांजा पढ़ रहा है, अभी यही कैंप में पढ़ रहा है मेरा भांजा, उसकी भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, हर एक चीज मेरे साथ यहाँ पे अच्छी लग रही है। कुछ भी कमी दिल्ली में नहीं दिखाई भाई केजरीवाल की तरफ से कोई कमी नहीं लग रही। बात है दारू की, और दारू भाई पीने वाले जो इंसान है ना, वो बेवकूफ जो एक साथ फ्री ले रहे। पहले घाटा पहली बार केजरीवाल ने दारू के ऊपर जो बोलते हैं केजरीवाल ने फ्री कर दी, उसने फ्री क्यों करी है? उसने फ्री क्यों? गुजरात तो उनका गृह क्षेत्र है और दारू वहाँ बैन है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में मरते हैं दारू पी के। वो कहाँ से आ रही है दारू, बताइए आप मुझे? प्रधानमंत्री का गृह है वो, लेकिन वहाँ दारू बैन होने के बावजूद वहाँ दारू लोग पी रहे, तो दारू कहाँ से आ रही है? तो दारू के बिना गाड़ी चली नहीं सकती। और कितनी बड़ी महामारी थी कोरोना, सबसे पहले दारू खोली गई। किसने खोली दारू?
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, किसी और ने नहीं खोली वो दारू। जो यूपी दिल्ली हर जगह दारू खोल दी गई, क्योंकि उसका रेन्यू आता भाई, बहुत मोटा पैसा आता, दोस्त नहीं भैया। अगर देखा जाए, सुनो सुनो सुनो, अगर भाई साहब देखा जाए तो सरकार के अंदर आप बोल रहे हो केजरीवाल से ज्यादा आप यूपी में चलो। मैं यहाँ चलता हूँ और आप चलो यहाँ 11 बजे के बाद निकलवा दो और मैं 12 बजे के बाद, अब वही सरकार है। तुम यहाँ 3 बजे तक सुनिए, जो है गुंडा मैं भी रहते भाई यहाँ पे। गुंडागर्दी ज्यादा है, हैं? गुंडागर्दी ज्यादा है। यहाँ कौन बता रहा है गुंडागर्दी? 11 बजे के बाद भाई, निकल। सुनो सुनो, हम कह रहे यहाँ हैं गुंडा कर दिया। राहत है यूपी में, अब राहत है। अरे सुन लो भाई, हम कह रहे हैं यूपी के रहने वाले, इतनी राहत है कि बीएचयू की समाजवादी पार्टी की सरकार अरे थी, और समाजवादी चल रही है, योगी की सरकार है अब यार। अब योगी की तुम सरकार समाजवाद कराओगे क्यों ना? तो समाजवादी 10 साल हो गए, दूसरी बार योगी की सरकार आई है। कैसा होता है? होता नहीं है कैसा क्या? होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं होता? कमाल होगी। तो फिर अरे तुम जो एक बंदा को लेके प्रेजेंट- बैठ रहे हो, क्यों- एक को लेके जो बैठ रहे हो। प्रेजेंट में होगा उसकी अरे बात भाई, होगी। उसके यहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो तुम्हारे उसके कहने यहाँ मतलब क्यों सही नहीं है? जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? जिसके यहाँ जाना चाहिए, किसके जा रहा? जिसके यहाँ जाना किसके? चाहिए उसके यहाँ क्यों अरे नहीं जा ये रहे? मानेंगे नहीं, इन्हीं को जिसके कहते हैं यहाँ भाईचांद जाना भक्ति। चाहिए, उसके यहाँ क्यों ये नहीं जा मानेंगे रहे? नहीं। क्यों नहीं जा रहे? कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ पर जाना तुम कह रहे हो, चाहिए, अरे रेप क्यों नहीं रुक रहे रामराज जहाँ पर में? जाति की बात आई वहाँ पीछे बैठ जाएंगे ये नेता। लोग जातिवाद फैलाएंगे खड़े होकर। अरे भाई, हद वहाँ होगी, जाति बात आ गई। तुमने भी तुम्हारे जातिवाद तुम आ गए। ऑन कैमरा कह रहे हो, तुम 11 बजे चले जाओ। कौन तुम कह रहा है यूपी के 11 बंदे बजे? दिल्ली में खड़े होकर बात सुनिए भाई करोगे? साहब, ऑन कैमरा नहीं, सुनिए, कहाँ? यूपी के बंदों के दिल्ली में नहीं, कहाँ? यूपी में रह के ना, अच्छा। यूपी के बारे में हम जानते हैं यूपी? कि क्या हो रहा है, हमसे अबे ज्यादा यूपी जानते हो हमें क्या? मुश्किल 20 साल हुई है, अभी अरे हमारी भैया, जर्नी तुम सारी आए यूपी में होगे, है। तुम आए होगे, हम समझे? बता रहे हैं। अगर ये पूछो लो ना इनसे कि आज ये हो रहा है कि जी संगठन। कांग्रेस राज में भी हुआ था ये काम, ये 50 साल, अरे यार उसे कांग्रेस को छोड़ दी, कांग्रेस को लोगों ने छोड़ दिया, लात मार दी कांग्रेस को। इसी वजह से 2014 में अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। तो जब कांग्रेस राज में सब महंगाई में जी रहे थे तो यहाँ इसलिए तो चुन कर लाए थे बीजेपी को, और जब ये सारे काम बीजेपी में होते फिर बीजेपी लाने का फायदा क्या? तो ऐसे चलने दो, क्यों लाए फिर बीजेपी को? बताओ हमें, ये यहाँ भी ऐसे कह देंगे। अभी एक रमेश बिधूड़ी ने भी एक कोई बयान दिया था, शायद वो आपने सुना ये होगा। शर्म वाली बात है। मैं तो साले को जूतों सामानना चाहिए था उसे, रमेश बिधूड़ी को। और अभी भी उसे विधायक के टिकट से लड़वा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इतनी मतलब एक महिला के ऊपर इतनी टिप्पणी करी है और उसके बाद से विधायक बहुत शान से चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं कहा इसने 76 बजे चाहिए, उस बात से ज्यादा बताओ उसमें क्या होगा। मैं इन्हें जवाब देता हूँ। मैं गाजियाबाद का रिपब्लिक भारत, आपने बहुत नामी गिरामी वो सुना होगा, ठीक है? रिपब्लिक उसका मैं भारत भारत की बात का, न्यूज का मैं खुद पत्रकार हूँ, थर्ड और क्लास मैं वहाँ ये जानता हूँ कि इन जैसे 365 फर्जी आदमी फर्जी कि नहीं, बाहर थर्ड क्या क्लास उस फैलाते पत्रकार को तो उससे तो कि कोई बाहर देखता क्या नहीं भाई, फैलाते हैं, उससे कोई कि देखता नहीं। बाहर क्या फैलाते हैं, अब तुम इसलिए आगे मैं ये इनका फैला पर्दाफाश भाई, कर ये रहा हूँ देखो पत्रकार कि को पर्दाफाश गाजियाबाद करना के है। अंदर में अपनी क्या प्यार चल भी रहा बढ़ाना है यहाँ पे, ये अपनी तो गाजियाबाद जानते नहीं, अपनी पेंट तुम का क्या पता जानते नहीं, हो? दूसरी अरे पेंट इनसे के अंदर बेहतरीन झाँक पत्रकार रहे नहीं है, स्टील मीडिया तो एक हैं। नंबर अपनी पेंट चोर का है। पता नहीं और दूसरी क्या पेंट पता के नहीं, अंदर झाँक तुम तो रहे हैं। यही बोलते हो आम चूस के जानता खाते हूँ, हो, सुनो। काट के खाते हो, पॉकेट में पर्स अपनी रखते हो, पेंट का ये पता नहीं इसके और अलावा कोई दूसरी सवाल नहीं पेंट पूछते, के बारे में झाँक रहे इसके हैं। अलावा तुम सवाल नहीं पूछते मैं भाई। सब जानता सर हूँ। देखिए, आपने इसके बता दिया, अलावा सवाल नहीं आपने पूछते। एक मिनट रुकिए, आपने बता दिया, अपनी आइडेंटिटी बताई ना, आप पत्रकार हैं। मैं भी एक पत्रकार आपसे सवाल करता हूँ, जो रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया, वो बिल्कुल गलत दिया, सरासर। देखिए, बहन बेटी सबकी बराबर है, चैनल पे चला चाहे देना है सुनिए, अपने, हाँ चलाया है ना, बिल्कुल, कि जूते मारो साले को, क्यों नहीं चला? चलाना सबने यही, चला। जो गलत और होता वही है, क्या चलता है, है। बोलता और है सुनिए, भारत, वही कहना चाहिए। गाजियाबाद चलता है, क्यों नहीं चलता? बोलता रहेगा। गाजियाबाद में अच्छा, ये बताइए, सुनिए सुनिए, एक मिनट सर, मैं सर बता, प्लीज, मैं आपकी भी बताता हूँ। गाजियाबाद के अंदर ये रमेश बिधूड़ी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना भाई साहब देखिए, चुनाव लड़ना और ना लड़ना, जब क्या नाम है समाजवादी पार्टी के अंदर में वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक बयान के ऊपर अगर चुनाव रुकता है तो बिल्कुल रोक देना चाहिए। बीजेपी तो यहाँ ऐसे देखिए, लोगों महिला को- सुनिए, सुनिए, मोदी जी अगर- महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, मोदी जी अगर- बात करते हैं ना, सुनिए, तो अगर- महिला का तो अपमान मैं हुआ, क्या बोल रहा हूँ? मोदी जी का कोई भी ना ट्वीट आपका- आया ना बयान आया। सुनिए, अगर इस आपका भाई कोई सोचा- अगर मैं तो देखो इन्होंने बताया, मैं पत्रकार हूँ रिपब्लिक भारत का, मैं कहता हूँ अगर इस भाई के अंदर वाकई इंसानियत होगी ना, बिल्कुल तो तुम चला- अपने चैनल पे चलाना चलाया कि भैया। इस रमेश बिधूड़ी को चुनाव नहीं लड़ानी चाहिए बीजेपी, और हमने जूते मार के तो ये- निकालो पार्टी से। भाई साहब, हमने मैं तो तुम्हारी ये अब भी देख चलाया हूँ था। न्यूज को कहाँ चलाओगे? भाई साहब बिल्कुल चलाते हैं, कहाँ सारी चलाते? चलती ये हैं, तो चलाओ तुम, सारी कि चलती पॉकेट में रखते हो पर्स, सारी चलती हैं, आम काट के खाते सारी हो, चलती चूस हैं, के खाते हो, खाते हम हैं, तुम्हारी ये देखते हैं बस। सारी चलती है इसके भैया। अलावा कुछ देखते ना। सुनो, सारी चलती है। मोदी जी क्या बजे सारी उठते हो? चलती है। 4 बजे कैसे उठ जाते हैं आप लोग? ये न्यूज चलती है खाली, सारी चलती हैं, कुछ नहीं चलते। सारी अरे कोई चलती देखता हैं। नहीं तुम्हारा चैनल तो सारी यार, चलती हैं। इनका सबसे ज्यादा देखते TRP देखो आप हैं, जाके। कुछ भी ना, फर्जी अपना चैनल बढ़ाते पे रहो, नहीं। टीआरपी बैठे बैठे सब मैसेज फर्जी करते रहो सारे, चैनल पे नहीं चढ़ते, अपने फर्जी खुद चैनल मैसेज पे करते रहो बैठे बैठे। फर्जी भाई
भाई साहब चैनल ये बचे हैं ये फर्जी इसे कहते चैनलों हैं पे नहीं किस चलते। चैनल पे है ये तो पूछ लो, किस चैनल मोदी आज तक की देना डिबेट तो इन्हें खुद को ना देने क्या वो इंटरव्यू मोदी जी ने किसी चैनल पे ये इन्हें तो बताओ इंटरव्यू किस ना चैनल देने पे क्या वो मन की बात करते ये हैं। आज नहीं, उनसे बता दो, एक बात बता दो, ये प्रधानमंत्री ये मेरा भैया आज उनसे एक सवाल कर ले बस प्रधानमंत्री मैं से सुनो। प्रधानमंत्री आपको जवाब देने एक आएगा। एक करके भाई साहब मनमोहन सिंह ने ना मनमोहन सिंह ने 10 कार्यकाल में 5 कॉन्फ्रेंस करी थी 5। सब लोग आते थे प्रधानमंत्री जवाब देने आपको यहाँ और कौन आएगा यहाँ आएगा, और यहाँ पे आएगा प्रधानमंत्री, क्या है यहाँ से भाषण ना फिर देते हुए? मुख्यमंत्री आपका जवाब देने यहाँ अरे सुन लो यहाँ से भाषण में देके जाते भाई मुख्यमंत्री आपका अरे किसी और से बात भाई करो। साहब भाषण भ्रष्टाचार कह रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार कह रहे हैं ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। अब केजरीवाल ने केजरीवाल में कहा भ्रष्टाचार है यार, भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में शामिल करके साफ कर दें यार ये। मोदी जी ने अभी एक रैली में कहा, मोदी वॉशिंग मशीन में डालो सब धुल जाए। मोदी जी ने अभी एक रैली में कहा दिल्ली में आपदा, आपदा केजरीवाल सरकार को आपदा सरकार जो बता सात जो आठ बच रहे हैं आपदा ही हैं दिल्ली के लिए, ये भी गायब होने आपका। एक तो 7 सांसद वो भी यहाँ आपदा हैं और ये जो बचे 8 ये भी यहाँ दिल्ली के लिए आपदा। ये जिस दिन खत्म हो जाएंगे ना तुम समझना दिल्ली ऐसे चमकेगी धड़ाक से। सुनो दिल्ली अभी नहीं चमक रही है 10 साल बढ़िया यार अभी कह रहे चमकेगी धड़ाक से, अब कह रहे चमकी ये उन्हीं की विधानसभा में घपलेबाजी चल रही है जो ये 8 बचे हैं बीजेपी के। जब ये खत्म हो जाएंगे ना तुम जाके देखना बढ़िया। बनवाएंगे और ऐसे बीजेपी कह रही बहुमत भी नहीं आएगी इस बार, हाँ? बहुमत भी नहीं आएगी। अब बताया यूपी में रहने वाले दिल्ली की बुराई कर रहे हैं भैया। बीजेपी बोल रही है आम आदमी पार्टी बहुमत भी नहीं ला पाएगी इस बार। अरे भैया मोहम्मद मैं कर रहा हूँ ये जिनका 8 है वैसे भी मुश्किल से एक, मुझे तो बस एक बंदा लगता है थोड़ा इनके जो सही है, उसका नाम कुछ ऐसे यार रामवीर कुछ ऐसे करके है। अभी दिल्ली में मुझे एक बंदा इनका विधायक अच्छा लगता किसी की भी सीट नहीं बचेगी, ना तो सिसोदिया ना आतिशी ना केजरीवाल, कोई सीट नहीं बचा पाएगा। तुम देखते जाओ जो ये इनके 8 हैं, इन 8 में से भी 2 ही रह जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे। तो 2 भी क्यों रह जाएंगे? अगर आम आदमी पार्टी अच्छी है तो क्लीन स्वीप मारे। देखो ऐसा नहीं है, हर विधायक सारा खराब नहीं है इनमें। 2 विधायक में नाम ध्यान दे रहे हैं, एक विधायक तो मेरे नजर बहुत बढ़िया है इनका बीजेपी का, मैं बुराई नहीं करूंगा उसके बंदे की, समझे नहीं। विधोड़े नहीं है, विधोड़े तो जूते मार के निकालो। मैं तो कह रहा भाई साहब हमारे जीत दिखाएंगे अपना और चुनाव चलाएंगे भाई साहब। चलाते हैं, कब चलाओगे? चलाते हैं हम तो ना, हम हर तो चैनल पे चलता बुला है। लेना मुझे 100 के अंदर एक भाई। मिनट बाबूजी बताएंगे। एक्चुअल दिल्ली वाले कौन है? अच्छा आप दिल्ली वाले हैं? ठीक है, एक सेकंड। नंबर 1 दिल्ली वाले वो हैं जो यहाँ 60-70 सालों से रह रहे हैं। करोल बाग, कमला नगर, पहाड़गंज, तिलक नगर जो रिफ्यूजीज आए थे, ठीक है, उनकी रख से पूछो। वो कहते हैं हमें है ना, जब ये आम आदमी पार्टी को चुना था बड़े ठोक के हम लोगों ने चुना था। बीइंग ए डिफेंस पर्सनल हम भी बड़े खुश थे। आज आत्मा दुखती है कि हमारा डिसीजन गलत था और दिल्ली चेंजेस चाह रही है। सर आपने 2 बार क्यों चुना, फिर 3 बार या 3 बार क्यों चुना? नहीं, उसमें क्या था कि एक्चुअल इन्होंने है ना पब्लिक वालों की वोट नहीं है। शुरू में सब 60 साल वालों की जो वोट पब्लिक थी जो 60 साल वो फ्री के वोट रेशो ज्यादा था। प्लस नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नोटबंदी करी और इमीडिएटली महामारी जो कोरोना काल है उससे निपटने में पूरा लगा दिया। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे। 6 महीने दिल्ली की एमसीडी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के पास डॉक्टरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। आप दिल्ली विधानसभा से बताओ जरा। मैं सादरा। सादर से हो ना? हाँ मैं इनको लेके चलूंगा चलो। साउथ दिल्ली जितने भी एरिया है अच्छा वहाँ की सड़कें, वहाँ का नाला अच्छा इतनी गंदी हो रही है, रोड इतना गंदा हो रहा है, टूटा हुआ रोड है। अगर इन भाई साहब को नहीं दिख रहा, देखा भी यार, सुंदर जवाब सुन ले भाई। यार तुम यहाँ झूठ फैला कर रहे हो। नहीं आप सच कर दीजिएगा ना उसको। बवाना, सीमापुरी, सादरा की बात कर रहे हैं भाई साहब। सादरा का सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट में बहुत विलेज आते हैं। वहाँ पे भी जाकर देखना आप सर्च करके। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। रोड निर्माण के नाम पे करोड़ों रुपए घोटालेबाजी कर रहा है, ये तो सत्य है। और अगर नहीं है तो नेशनल टीवी में बैठ के केजरीवाल जी झूठ नहीं बोलते। देखो भाई देख लो भाई। एक साहब क्या हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, चीज ना पूछिए। इन्होंने बोला यूपी में सब अनपढ़ हैं। सब अनपढ़ बात पहले मेरी बात का पूरा जवाब देने दीजिए। मैं देखिए पहले मेरे को अपना तर्क रखने दीजिए फिर अपना जवाब देना। इन्होंने बोला यूपी में सब अनपढ़ हैं। सब नहीं बोला मैंने। पहले मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। यूपी में सब अनपढ़ हैं, हमने माना सब अनपढ़ हैं। यूपी के अंदर पहले भी कुंभ लगा था, पूरा कुंभ लगा था और उसमें क्या हुआ, कितने लोग। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि कौन किस तरीके से सरकार चला रहा है। आज कुंभ आज फिर लग रहा है। यूपी के अंदर अगर कुंभ लगता था तो नागा बाबाओं को अगर वहाँ रहना होता तो 50,000 रुपये कैंप के देने होते थे और आज वही कैंप फ्री चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार को क्या हो रहा है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ।